हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। आप देखिए, इकोसिस्टम जिसमें हम सबसे पहले लास्ट टर्म में हमने इकोसिस्टम चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। उस फर्स्ट पार्ट में हमने इकोसिस्टम के टाइप्स, उसके कंपोनेंट्स के बारे में जाना, और आज इसी के सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम। आइए सबसे पहले हम जानेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता क्या है। देखिए, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है यानी वन का पारिस्थितिक तंत्र, जब किसी वन के पारिस्थितिक तंत्र की बात हो तो वन के पारिस्थितिक तंत्र के संरचनात्मक घटक कुछ इस प्रकार से देखते हैं, जैसे कि होता है एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। यानी एबायोटिक में क्या होता है कि जो भी अजैविक घटक होते हैं, उन अजैविक घटक के अंतर्गत मिट्टी और वायुमंडल में उपस्थित जो अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, प्रत्येक वन के अपनी प्रारूपी खनिज घटक और जलवायु दशाएं होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हम देख सकते हैं, जो भी शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं, उन वनों में ग्रीष्म जो होती है, कैसी शीतकाल अत्यंत तीक्ष्ण होता है, जिसमें अच्छी और दूर दूर तक वर्षा होती है। अब ये तो था एबायोटिक। अगर हम बायोटिक की बात करें तो वन के हरे पौधे खाद्य पदार्थों के प्रमुख उत्पादक होते हैं, और वन में सभी पौधे एक समान बंटित नहीं होते, विभिन्न परतों में व्यवस्थित रहते हैं। अब वनों के प्रकार के आधार पर विभिन्न वनों की वनस्पतियों में अंतर होता है, जैसे कि शीतोष्ण पर्णपाती वन है और शीतोष्ण सदाबहार वन है, उच्च पर्णपाती वन है। तो ये सबों में क्या है, अंतर है। तो जो शीतोष्ण है उनमें क्या, ऐसे वनों में जो पौधे होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि भुज है, एल्स है, ये सारे हमारे कैसे हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन है। और सदाबहार में स्ट्रेट्स है, जूनिपेरिस है, ये सब क्या है, सदाबहार है। तो ये हमने देखा क्या, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंतर्गत, यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंतर्गत ये सारे हमारे वन आते हैं। अब इसी में एक और जो है हम देखेंगे वन को, तो एक वन और हम कह सकते हैं जैसे कि उष्ण सदाबहार वन। यानी इन वनों में क्या होता है कि इन वनों में बहुत से आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे दालचीनी है, लौंग है और जायफल है। ये सारे वृक्ष क्या होते हैं, उष्ण सदाबहार वन। अब उपभोक्ता की बात करें तो वे जैविक घटक के उत्पादों और उनके उत्पादकों का भक्षण करते हैं, जो कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं और टर्शरी होते हैं। प्राइमरी में हम कह सकते हैं जैसे हिरन है, हाथी है और नीलगाय है, ये सब क्या है, प्राइमरी। सेकेंडरी सर्प, लोमड़ी, भेड़िया, बाज, गिद्ध, ये सब क्या है, सेकेंडरी यानी द्वितीय। तो टर्शरी क्या होंगे, सिंह है, बाघ है और तेंदुआ है, ये सब क्या होंगे, टर्शरी। तो ये तो था उपभोक्ता। अब बात करते हैं अपघटक, यानी वन में कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं भारी मात्रा बन जाती है, और हम ये भी कह सकते हैं जैसे ताजे गिरे हुए पादप पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, कर्कट कहे जाते हैं। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि कर्कट क्या होता है, यानी जो पादप तुरंत गिरते हैं उनको क्या कहते हैं हम, कर्कट। अब देखिए इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया है, कवक है, ये सब क्या है, ये सब अपघटक हैं, यानी डीकंपोजर्स है। तो हमने बात करी किसकी, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बाद हम बात करेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, यानी घास स्थल पारिस्थितिक
तंत्र। अब देखिए, जो घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र होता है वो भी निम्न प्रकार का होता है। उसमें भी बायोटिक होता है, उसमें भी एबायोटिक होता है। अब इसमें सबसे पहले बायोटिक में क्या है, उत्पादक है। जो उत्पादक क्या है, घास होती है। और इसकी घासें कौन कौन सी हैं, जैसे ब्रैकेरिया है, साइनोडॉन है, डिजिटेरिया है, तो ये सब क्या है, उत्पादक है। उपभोक्ता भी प्राथमिक, द्वितीयक और टर्शरी होती है। प्राथमिक में कीड़े मकोड़े हो गए, द्वितीयक में जैसे लोमड़ी हो गई और गिरगिट हो गए, और तृतीयक में क्या हो गया, चील, बाज, गिद्ध हो गए। अब बात करेंगे अपघटक की। तो अपघटक में क्या होता है, इन पारिस्थितिक तंत्र में जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। और कुछ सूक्ष्म जीवों के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कवक है, बैक्टीरिया है, ये सब सूक्ष्म जीव हमारे होते हैं। तो हमने क्या देखा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है। अब हम आते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम, यानी कि पॉन्ड क्या है, हमारा होता है जल पारिस्थितिक तंत्र। अब पॉन्ड इकोसिस्टम में हमारा क्या क्या आ जाएगा उसको हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है इसमें निम्न घटक पाए जाते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक जो होते हैं वो देखिए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अकार्बनिक, कार्बनिक और जल वायवीय घटक। अब सबसे पहले आता है हमारा अकार्बनिक। अकार्बनिक में मैग्नीशियम है, और कार्बनिक में क्या है, हमारा प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, और जल वायवीय में क्या है, ताप, प्रकाश, ये सब क्या है जल वायवीय घटक। और इन घटकों पर उत्पादों की वृद्धि निर्भर करती है। अब हम आते हैं अपने बायोटिक पे, यानी जैविक। अब इस तंत्र के जो जैविक घटक होते हैं वो 3 श्रेणियों में बांटे जाते हैं। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं, मैंने आपको बताई, उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अपघटक होता है। उत्पादक में क्या होता है, हरे शैवाल। अब जैसे उलेथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइरा है, ईडोगोनियम है, कैरा है, ये सब क्या है, जलीय पौधे जैसे कि हाइड्रिला और बेलेसिनेरिया आदि उत्पादक जलीय पौधे तालाब में पाए जाते हैं। ये तो हो गया उत्पादक। अब उपभोक्ता क्या है कि इस पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ताओं को भी 3 श्रेणी में रखा गया है। वो कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राथमिक उपभोक्ता यानी यह शाक भोजी जंतु होते हैं तथा सीधे हरे पत्तों को सीधे हरे पत्तों को खाते हैं। और इनके अगर एग्जाम्पल देखें तो कौन होंगे, जैसे छोटी छोटी मछलियां हैं, कीड़ों के लार्वे हैं, और जो है माइट्स हैं। तो ये सब क्या है, प्राइमरी उपभोक्ता। और सेकेंडरी में क्या होगा, मांसाहारी जंतु है, कौन, जो कि उपभोक्ताओं को खाते हैं। प्राथमिक तो क्या हो गया, जैसे कीट है, मछली है। अब इस प्रकार इस पारिस्थितिक में मछलियां एक से अधिक पोषण स्तर में पाई जाती हैं। अब ये हमने बात करी थी उपभोक्ता की। अब हम बात करेंगे अपघटक की। अपघटक क्या है कि यह सूक्ष्म जीवी होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर पोषक पदार्थों के रूप में विस्तृत होते हैं। जैसे कि अपघटक के उदाहरण हैं एस्परजिलस, पेनिसिलियम और हमारा पाइथियम। ये सब क्या है, अपघटक है। तो देखिए, ये हमने देखा पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम में आज हमने क्या क्या देखा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखा, पॉन्ड इकोसिस्टम देखा, और सब में हमने ये जाना कि उसके बायोटिक क्या हैं और एबायोटिक क्या है, और उसके जो जैविक घटक हैं उसमें क्या क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होता है, कंज्यूमर्स होता है और डीकंपोजर्स होता है। अब चूंकि हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो अगर आपसे पॉन्ड इकोसिस्टम में जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो उत्पादक हैं वो कौन से हैं,
जलीय पौधों में जलीय पौधे हैं, शैवाल है और हाइड्रिला, ये सब क्या हैं आपके उत्पादक हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होंगे, छोटी मछलियां होंगे और क्या होंगे, माइट्स होंगे, लार्वा होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए द्वितीयक उपभोक्ता क्या होंगे, तो कीट होंगी, मछलियां होंगी। और अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि तृतीयक उपभोक्ता क्या होंगे, तो मांसाहारी जीव और बड़ी मछलियां। तो ये आज हमने पढ़ा इकोसिस्टम, जिसमें हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखा और पॉन्ड्स इकोसिस्टम देखा, और इसके अंतर्गत हमने बायोटिक और एबायोटिक को भी जाना। आई होप आज के चैप्टर 8 में जो टॉपिक हमने लिया इकोसिस्टम, और उस इकोसिस्टम के अंतर्गत जो हमने पॉन्ड्स, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।